जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो लगाएंगे आप हेडिंग गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक है, डाल लियो जी। चलो अब जो है सब लोग शांत हो जाओ पहले, अब ध्यान सुनोगे, है ना। गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हमारा टॉपिक है। देखो उसमें हमने कहा सबसे पहले नाम क्या है, गोलीय संधारित्र। तो हमने एक गोला बनाया, क्या बनाया? एक गोला बनाया जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर ले लिया। चलो ठीक है। अभी प्रारंभ में इस पे कोई आवेश नहीं है क्योंकि केवल गोला लिया है जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी इसके लिख लेंगे। माना, इसको साथ में लिखते रहो, हमारे अभी कुछ समझाने लिख रहे हैं बस। माना एक गोलीय संधारित्र, एक माना एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। भाई समझो, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या आर है। अब ये बताओ, अभी प्रारंभ में इस पे आवेश कितना है? प्रारंभ में इस पर आवेश कितना है? आवेश बोलो जी। तो कहोगे आवेश यानी कि क्यों है? जीरो। कितना है? जीरो। आवेश के पास दो गुण होते हैं, बताए थे। कौन कौन से गुण? आवेश के पास दो नेचर होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास होती है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव होता है। अगर यहाँ पे सुनो ध्यान से, ध्यान समझना, अगर आवेश जीरो है तो इसका विभव भी क्या होगा? जीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी अभी जीरो, क्योंकि एक गोला है। क्या है? केवल एक गोला है, इसमें आवेश नहीं है। ठीक है ना, तो इस पे आवेश नहीं है तो विभव नहीं होगा। विभव नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा विभव पर निर्भर करती है ना, पोटेंशियल पर। बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात क्लियर है जी? हमने क्या कहा भाई? हमने कहा हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है। प्रारंभ में इस पे कोई आवेश नहीं है, मतलब आवेश जीरो है। अगर आवेश जीरो है तो विभव भी क्या होगा? जीरो। और अगर विभव जीरो है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी जीरो। तो यू इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो गई जीरो। हमने कहा कुछ समय के बाद, समय जब टी है, समय जब क्या हो गया? टी हो गया, तो मान लेते हैं इस समय आवेश हो गया स्मॉल क्यू और विभव हो गया स्मॉल वी। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत है? इस समय कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी, है ना, कुछ ना कुछ है, पता नहीं अभी। मतलब एक बीच की कंडीशन है, तब की जब कुछ चार्ज हो गया है। जैसे मोबाइल लगाते हो चार्जिंग के लिए बोर्ड में, तो कुछ देर पहले शुरुआत में मान लो 0% चार्ज है, 10 मिनट के बाद थोड़ा बहुत चार्ज हो जाती है, तो ये कुछ 20 की कंडीशन ले रहे हैं, बीच की कंडीशन। बात समझ में आई जी? इसको रिलेट करो, बात समझ में आएगी। अब देखो फाइनली यानी अंत में
अंत में भाई लास्ट में जब टाइम टी जो हो जाएगा इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाए, मतलब फुल चार्ज हो जाए, है ना, समझो टी जब पहुंच जाए कहाँ, अनंत की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि अनंत समय हो जाएगा, समझो जैसे मान लो तुम्हारी मोबाइल 4 घंटे में फुल चार्ज होती है, तो तुम्हारे मोबाइल के लिए 4 घंटा इन्फिनिटी हो गया, मतलब जब फुल टाइम, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जब टाइम इन्फिनिटी की ओर जाएगा मतलब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो उस समय आवेश कितना होगा टोटल, तो कहेंगे टोटल आवेश है भैया इस पे स्मॉल क्यू। एक आइडिया दे रहे कैसे हो रहा है काम। और विभव हो गया यहाँ पे, मान लेते हैं कैपिटल वी, और पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल इस समय मान लेते हैं यू हो गया। कितना हो गया इस समय, यू फाइनल कितना है, यू हो गया। इतनी बात समझ में आई जी। किसी कोई समस्या है, बोलो जी। इसको लिख दे रहा है फिर से, देखो विभव हो गया इस समय पूरा V, और पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल हो गया U के बराबर मान लेते हैं। चलो ये सब अजम्पशन है, हमने माना है। देखो हमने कहा माना एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये गोला बना दिया हमने, त्रिज्या R ले लिया। हमने कहा यार प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है, मतलब आवेश 0 है, विभव 0 है, स्थिति ऊर्जा भी 0 है। हमने कहा समय t कुछ बीच का समय है, उस समय आवेश क्यों आ चुका है, इस पे विभव v आ चुका है। और जब टाइम हो जाएगा अंत में, लास्ट में जब पहुंचेंगे हम, जब टाइम जाएगा अनंत की तरफ, मतलब फुल चार्ज जब हो जाएगा कैपेसिटर, जब ये संधारित्र फुल चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज्ड, उस समय बात करेंगे, टाइम हो जाएगा मान लेते हैं अनंत, आवेश हो जाएगा कैपिटल Q, विभव हो जाएगा कैपिटल V, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U फाइनल U के बराबर। माना है हमने, सारी बात क्लियर है यहाँ तक जी, कोई समस्या किसी को। अब देखो आवेश हम तो मान लिए कि आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, देखो क्या ड्रामा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, अनंत से, सुनो अब आवेश कैसे आएगा, तो आवेश को हमें लाना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा नहीं, है ना, है कि नहीं, बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो आवेश को हम अनंत से उठा के लाएंगे यहाँ तक, किस पे, इसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पे। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो हमने क्या कहा, डी क्यू आवेश, यानी छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल आवेश जो है, इसको उठा के हमें पृष्ठ पे लाना है। किसके पृष्ठ पे, तो कहोगे गोले के पृष्ठ पे। बात समझ रहे हो ना। एक बार पहला डी क्यू लाए होगे आप, रखे होगे यहाँ छोटा सा चार्ज, फिर दूसरा डी क्यू वहां से ला के रखेंगे हम। समझने कॉन्सेप्ट है, वैसे बैटरी से चार्ज होता है ऐसा, है ना, समझो ये कहानी सब बैटरी से चार्ज होती है, इतना ताकतवर नहीं कि चार्ज उठा के लाएंगे हम। ये सब समझाने का एक तरीका है, बुक में ऐसे लिखा जाता है, मतलब समझाने का एक प्रोसेस है ये। वास्तव में ये काम जो है मजदूर बन के नहीं करना हमें, है ना, ये काम करेगी बैटरी। बात समझ रहे हो, एक बैटरी लगाएंगे चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है, अभी आगे समझाएंगे ये बात। मतलब ये समझाने का एक प्रोसेस है समझने का, कि ऐसे हो रहा है कि यहाँ से एक चार्ज उठा के हम यहाँ ला के रखे होंगे, फिर दूसरा चार्ज उठा के ला के रखे होंगे, फिर इस तरह से 1-2 घंटे 4 घंटे मेहनत किए होंगे तो ये चार्ज हुआ होगा। बात को समझो, इतनी बात समझ में आई। तो हमें करना क्या है भाई, हमें अनंत से डी क्यू आवेश लाके गोले के पृष्ठ पर रखना है, और इसमें जो वर्क होगा वो वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि तुम तो उसके लिए बाहरी हो, उसके मतलब नहीं, इस गोले के लिए, है ना। तो अगर उठा के चार्ज ला रहे हो, समझ रहे हो सचिन, तो अगर आवेश ला रहे हो भाई, तो तुम वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है ना, बस आवेश यहां से लाना है और यहां रखना है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ये बात हम कई दिन से पीछे से कर रहे हैं कि वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है ना। जितना तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता है उतना एनर्जी भी है ना। जितना तुम्हारे अंदर ऊर्जा है उतना तुम कार्य करोगे, बात वही है ना, दोनों बराबर होती है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो, तो अब इसके बाद कहानी क्या है, माना अनंत से डी क्यू, ऐसे लिखो डी क्यू ऐसा डैश डैश कर दो कई बार, मतलब डी क्यू आवेश को
डी क्यू माने छोटे छोटे आवेश को गोले के पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित माने इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। क्यों जी, बात क्लियर है ना यहाँ तक? देखो एक बार कहानी पूरी हम बता दे रहे हैं फिर से, उसके बाद प्रूव करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बात को समझो क्या है। हमने कहा भाई हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। अभी इस पे आवेश प्रारंभ में कुछ नहीं है, विभव कुछ नहीं है, एनर्जी ऊर्जा भी कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। देखो ऊपर लाइन लिखी है पूरी। हमने कुछ समय के बाद टी टाइम पर हमने कहा इस पे आवेश क्यों आ चुका है, आवेश कहाँ से आ रहा है? हम खुद मेहनत कर रहे हैं ना, इसको उठा के यहाँ ला के रख रहे हैं, इसको उठा के आवेश को ला के यहाँ रख रहे हैं। वास्तव में बताया कि समझाने का एक तरीका है, प्रोसेस है, ऐसे ही बताया जाता है। हालांकि ये काम पूरा बैटरी करेगी। बात समझ रहे हो? बाहुबली नहीं बनना हमें, पूरा काम कौन करेगा? ये बैटरी करेगी। अब देखो वास्तव में हमने कहा अंत में जब टाइम अनंत की ओर जाएगा, मान लिए तो आवेश कैपिटल क्यों हो जाएगा, मतलब फुल चार्ज हो जाएगी। पता तो है नहीं हमें कितने देर बाद चार्ज होगी, तो भाई हमने मान लिया कि टाइम अनंत पर ये फुल चार्ज हो जाएगी। अब देखो विभव क्या है, v है इस समय, और अंतिम स्थितिज ऊर्जा u फाइनल u है मान लेते हैं। ये पूरी कहानी मानी गई है। अब देखो हमने कहा माना अनंत से dq चार्ज सुबह से लेकर शाम तक ला रहे हैं। आवेश को गोले के पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम यहाँ से आवेश लाए होंगे, यहाँ रखे होंगे, तो कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ा है, और वही कार्य जो हमने किया है आवेश को लाने में, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो उतार लियो, पूरी कहानी है। अब देखो हमने कहा इस पृष्ठ पर एक बिंदु हमने मान लिया P। क्या मान लिया? P, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं। अच्छा ये बताओ, विभवांतर में फॉर्मूला बताए थे, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आवेश लाते हैं तो विभवांतर के पद में फॉर्मूला लगाएंगे Vp माइनस V इंफिनिटी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन दैट चार्ज जिसको आपने लाया है। फिर से देखो समझा रहे हैं, आपने आवेश को यहां से उठा के यहां लाया, तो अंतिम बिंदु का विभव, अंतिम बिंदु क्या है? P है, तो P का विभव क्या होगा? Vp। ये जहां से लाए हो प्रारंभिक बिंदु का विभव V इंफिनिटी बराबर किया गया कार्य बटे आवेश जिसको आप लाए हो। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। विभव जिस दिन स्टार्ट हुआ तो वही दिन बताया गया था, है ना जी, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। Vp माइनस V इंफिनिटी बराबर W। D क्यों लगाए? क्योंकि स्मॉल वर्क है, क्योंकि भाई छोटा सा चार्ज DQ लाने में कितना वर्क हुआ? छोटा सा चार्ज DQ, तो DW मान लिया, छोटा सा काम है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये हमें बताओ, किसी गोले के कारण जिसकी त्रिज्या r है उसके पृष्ठ पर विभव कितना होता है? सबको पता है, अभी हाल में ही बताया था एक दिन, है ना। किसी गोले के जिसकी त्रिज्या r है उसके पृष्ठ पर विभव हम लोग निकाले थे KQ बटे कैपिटल R आता है ना, याद है जी, त्रिज्या r है, माइनस अनंत पर विभव कितना होता है? कौन बताया है? जिसने ये जग बनाया, नहीं यार, जिसने फिजिक्स बनाया उसने बताया है ना। अंकल लोग बता गए हैं, है ना, जो फिजिक्स लिख के गए हैं। अब देखो V इन्फिनिटी कितना है? 0। अब D वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वाह कारक द्वारा किया गया कार्य, और वाह कारक कौन है? जो आवेश को ला रहा है ना। बस DW एक्सटर्नल बटे DQ।
यहां तक क्लियर है जी। अब देखो आ गया भाई के क्यू अपॉन आर। मान लो यहां कुछ समय बाद, अच्छा ये प्रोसेस जब शुरू किए हैं तो हम टी समय लेके चले हैं, मान लिए कुछ चार्ज इस पे आ चुका है, कुछ चार्ज इस पे आ चुका है, क्यों चार्ज इस पे आ चुका है मान लिए है, क्योंकि हम टी समय बाद कार्य को शुरू किए। देखो टी समय पे कार्य को शुरू किए बीच से, ये बीच वाली कंडीशन यहां स्टार्ट किए हैं, यहां लिख देना ऐसे, और समय टी पर, समय टी पर, जब समय टी था तो उस समय की हम कंडीशन बीच के ले लिए हैं, है ना। हम लोग बीच से ही स्टार्ट करते हैं, शुरू से आखिरी में लिमिट लगाएंगे। अभी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो समझो समझो। अच्छा बीच से क्यों स्टार्ट किया? क्यों आवेश कुछ मान लिए हैं, और जब लिमिट लगाएंगे जीरो से कैपिटल क्यों, तो पूरा निकल आएगा कार्य, है ना। अभी छोटा सा कार्य निकालना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले। अब देखो ये डी क्यू यहाँ भाग में इधर आएगा तो समझ गया ना, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। बोलो जी, इतनी बात समझ में आई। ये कितना कार्य है? सूक्ष्म कार्य आवेश डी क्यू को लाने में, कहां से कहां, अनंत से पृष्ठ पर, ठीक है ना। अब देखो हमें तो निकालना है कुल कार्य, है ना। क्या निकालना है? कुल कार्य। तो लिखेंगे कुल कार्य, कुल कार्य यानी टोटल कार्य वर्क क्या होगा, टोटल वर्क है, कुल कार्य होगा डब्लू बराबर, और डब्लू एक्सटर्नल हो। अच्छा एक्सटर्नल का मतलब समझते हो ना, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। अगर आपको हिंदी में लिखना पूरा लिखो, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, है ना। इतना काम कर रहे हो तब भी तुम बाहरी हो, देख रहे हो। इससे अच्छा तो है कुछ और करो, है ना। बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। भाई देखो अगर कुल कार्य निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करो, समाकलन, किसको? सूक्ष्म कार्य को। सूक्ष्म कार्य जो भी आया इसको समाकलन करो। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे कौन बताएगा हमें? शुरुआत में आवेश कितना था? जीरो। देखो ये लिखे हैं, इसीलिए इसको बताया गया है कि शुरुआत में आवेश कितना था? जीरो। अंत में आवेश कितना हो गया है? कैपिटल क्यों हो गया है। तो आवेश जीरो से स्टार्ट हुआ, कैपिटल क्यों तक जा रहा है फुल चार्ज होने में, ठीक है। लिमिट समझ में आई बस। अब देखो आगे, अब भैया इसमें डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो से लेके क्यों तक डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे, बोलो, तो कहोगे के क्यू डी क्यू बटे कैपिटल आर, ये है ना। देखो के क्यू डी क्यू बटे कैपिटल आर, ये। चलो यहां तक नोट कर लो, कोई समस्या हो तो बताओ पहले एक बार में। इधर का मिटाएंगे ये लैंग्वेज पूरा, ये थ्योरी वाली पार्ट मिटाएंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसको। किसी कोई समस्या यहाँ तक खुद बता सकता है, बोलो जी। ठीक है ना, समझ में आ रहा बालक? क्यों प्रियांशु, तो आज पेपर दोगे? आज क्या है एग्जाम? आज फिजिक्स है। अब देखो इसके बाद आपने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा किया गया कुल कार्य कितना आ गया? जीरो से लेके क्यू, लिमिट है के क्यू डी क्यू बटे आर। अच्छा बताओ इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? के बाई आर, बहुत सही। जिसमें डी लगा है उसे उसका समाकलन होता है, देसी बात समझने के लिए, और सब बाहर हो जाएगा। तो क्यू में देखो डी लगा है, तो क्यू वाला छोड़ के सब बाहर कर लो, तो क्या आएगा? देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बराबर के बाई आर, बाहर हो जाएगा, है ना जी। इंटीग्रेट जीरो से लेके क्यू कैपिटल और क्यू डी क्यू। समझ में आई बात? अब देखो आगे ध्यान देना जी। भैया देखो इंटीग्रेट एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कम से कम 10 बार तो बता चुके होंगे इसको ना, इससे 12 में, अभी 2 ही चैप्टर में। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हम q की पावर 1 का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा? q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी q स्क्वायर बाई 2। देखो इसको अलग से करके दिखा दिए, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं?
अब देखो क्यों की पावर ये कुछ नहीं तो 1 मानोगे, जिसकी पावर कुछ नहीं उसका 1 होता है। अब देखो k अपॉन r बाहर, क्यों इसका समाकलन क्या होगा, क्यों स्क्वायर बाई 2। बहुत सही। लिमिट कहां से कहां, 0 से कैपिटल क्यू, ठीक है ना। अब देखो यार वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, तो कहोगे सर आ गया ये k अपॉन 2r। भैया देखो अंदर, इधर देखो, इधर ये 2 बाहर कर लिए वाला 2, क्योंकि लिमिट तो क्यों पे लगाएंगे ना, 2 तो कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक को बाहर लाओ, और ये क्यू स्क्वायर 0 से लेके कैपिटल O क्यू, ठीक है ना। अब लिमिट डालेंगे, लिमिट लगाना सबको आता है ना। पहले अपर लिमिट लगाएंगे k बाई 2r, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान देना सब लोग। पहले स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू की जगह 0 डाल दो तो 0 का स्क्वायर। फिर से एक बार देखो, स्मॉल क्यू की जगह एक बार कैपिटल क्यू डाले तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस फॉर्मूले का होता है, बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर इसके जगह 0 डाल दो, ठीक है ना। समझ में आया सबको। अब देखो तो W बराबर आ गया W एक्सटर्नल k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है, वो तो 0 हो गया पूरा। ये आ गया क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। भैया अभी हमने कार्य निकाला है, अभी हमने स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, इतना समझ लिया ना। कोई समस्या किसी को जी यहां तक, देख लो ध्यान से देख लो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना, यही तो होता है ना, ठीक है। अच्छा बहुत तेज हो रहा, तुम्हें भी लाइसिक बना दिया जाए। डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, अब नहीं बोलेंगे देखो, ठीक है ना। यू फाइनल कितना माने हो आप, यू माइनस यू इनिशियल कितना है भैया 0 बराबर, कहां से लिख रहे हैं भैया, सब शुरू में बताए थे ऊपर, है ना। ये इसकी वैल्यू क्या है, k क्यू स्क्वायर बाई 2r। देखो एक तो फॉर्मूला ये आ गया आवेश के पदों में, त्रिज्या के पदों में, लेकिन जैसा कि जानते हो अभी और भी आगे जाएगी ये कहानी, इसको हम संधारित्र की धारिता के पदों में लिखेंगे, विभव के पदों में लिखेंगे। विभव माने थे V ना, भी इसीलिए माने थे। अब देखो एक फॉर्मूला तुम्हारा आ गया भैया क्या, V बराबर k क्यू स्क्वायर बाई 2r। कोई समस्या है यहां तक। अब इसके बाद देखो ये सब मैथ फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है ना, जवाब आने के बाद भी अभी काम चलेगा इसमें। अब देखो यार एक बात हमें ये बताओ, क्या बताओगे, बता दो, क्या परेशान होते हो। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यों जी सबको सहमत हो ये बात। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो u बराबर यहाँ से क्या आएगा, तो कहोगे क्यू स्क्वायर अपॉन k की वैल्यू रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला r पहले लिख दें क्या यार, देखो एक मिनट शान सुनना, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया अपॉन में, ठीक है ना। अच्छा 1 कहा गया, दिखा दें क्या, हम सोचे समझ जाओगे, क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर ऊपर देखो लिखा है ये अपॉन 2r है, इसको r पहले लिख के 2 बाद में लिख दें क्या, कोई दिक्कत किसी को है, देख लो ध्यान से। हाँ समझ गए हो लगता है, बात समझ में आई। हाँ क्योंकि भैया ये देखो ब्रैकेट वाली इतनी बात हम लिख रहे हैं, ये वाली बात, ये क्या लिखा है, ये C है ना, गोलीय संधारित्र की धारिता, क्योंकि C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। हाँ देखो पिछली बातें यार तो इस्तेमाल होंगी, है ना। अब ये बन गया U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये 2 पहले लिख लिए और ये C है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला इसको आपको याद करना है, इसको याद करना है, ठीक है, याद करो,
ठीक है, एक इसको याद करना है, u बराबर के स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या किसी को है? ना। अब ये बताओ c की वैल्यू क्या होती है धारिता? c बराबर होता है q अपॉन v। क्यों जी? देखो सुनो इधर, आवेश और त्रिज्या के पदों में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया, आवेश और धारिता के पदों में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया, और इसकी वैल्यू यहां रख के देखो, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू बाई वी। देखो एक क्यू से एक क्यू गया, ये पलट के v ऊपर जाएगा, तो u बराबर आ गया क्यू बी बाई 2। एक फॉर्मूला और आ गया, u बराबर क्या आ गया? क्यू बी बाई 2 आ गया। अभी रुके रहो, थमे रहो, एक और आएगा। अब देखो यहां से यहां जाने पर हमने क्यू की जगह रख दिया सी बी, रख सकते हैं? बोलो, एक और बनाएंगे, इसको भी याद करना है, ठीक है? एक ये वाला याद करो, एक ये वाला याद करो, रुके रहो, रुके रहो, पेशेंस, थमे रहो बेटा, थमे रहो। u बराबर आएगा 1/2, देखो ध्यान दो, 1/2 अलग नंबर अलग कर लिए, क्यों की जगह पे सी बी रख दिए, इंटू एक v पहले से है, देखो देखो ध्यान से, क्यों की जगह सी बी, हाँ क्यों है वहां सी बी रख दिए और एक v पहले से है, तो u बराबर क्या बन गया? हाफ सी बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसे याद करना है। बस बस रुक जाओ, बस करो यार, कितना बनाओगे फॉर्मूला? ठीक है ना, इतना ही है। u बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अच्छा सुनो एक बात और, इसमें से कोई एक याद कर लो, दूसरा बन जाता है ना? ये फॉर्मूला रखना है तुम्हें पलट के बस उसमें। अब देखो ये अलग अलग रूप क्यों दिखाए, क्योंकि देखो इसका डेरिवेशन कई बार बोर्ड में आया है, डिराइव करने को कहता है कि किसी गोलीय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर सिद्ध करो, तो ये पूरा करना पड़ेगा। और सुनो अभी एक बार इसको और पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कब? जब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ये वाला तो इस्तेमाल होता ही नहीं, लेकिन सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन इस्तेमाल मतलब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पंखे में लगता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र, उसमें पैरेलल प्लेट लगी होती हैं, वो वाला आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये वाला हम लोग वास्तव में इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला प्रैक्टिकली इस्तेमाल पंखे वगैरह में लगता नहीं अब, गोली वाला। तो देखो एक फार्मूला ये याद करना है यार, एक भैया इसे याद कर लो 2, एक इसे याद कर लो 3, इसे एक याद कर लो 4। ये 4 याद किए रहे ना, इसमें से चाहे तुम तो लास्ट वाला याद कर लो बस, ठीक है? हालांकि सब देखे रहोगे तो न्यूमेरिकल में फायदा होगा। बात समझ रहे हो? कोई समस्या है? ध्यान दो। अब देखो नोट कर लिए सारी बातें, ऊपर की एक लाइन मिटा लें क्या? हम सारे फॉर्मूले को एक बार लिख रहे हैं एक लाइन में। अब देखो इसको एक लाइन में इकट्ठा लिख दो। u बराबर क्या क्या आया है? u बराबर आया है हाफ के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एक फॉर्मूला आया, बराबर दूसरा आया हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई v आया है, और तीसरा आया है हाफ क्यू बी आया है, और चौथा आया है हाफ सी बी स्क्वायर आया है। देखो ये सारे फॉर्मूले एक लाइन में लिख दिया हमने, ये सब बराबर आपस में है, ठीक है? अब देखो एक तरीका है तो सब याद कर लो, आप थोड़ा याद रखो दिमाग में। दूसरी बात ये है कि आप एक याद कर लो कोई, उसमें वैल्यू जैसे हम बताए हैं डाल के वैसे कर लें तुरंत। बोलो अच्छा कब इस्तेमाल कौन होगा? तो देखो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो हमें न्यूमेरिकल में आवेश दिया है, विभव दिया है, तो कौन लगाएंगे इसमें से? बोलो ये वाला, तीसरा वाला। और मान लो धारिता और विभव दिया है तो चौथा लगाएंगे। और मान लो आवेश और, अच्छा क्यू स्क्वायर बाई, ये क्या सी था ना, सॉरी ये सी था, क्यू स्क्वायर बाई सी था यार, ये वाला ये लिखा है ना, ये सी था, हाँ। और अगर आवेश और धारिता दिया हो तो ये लगाएंगे, और आवेश और त्रिज्या दिया हो तो ये लगाएंगे, ठीक है? तो ये 4 फॉर्मूले बताए गए हैं। अब जैसी कंडीशन बनेगी सवाल में वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। बोलो बात समझ में आई जी? अब इसको करना क्या है, आपको घर जाके एक बार फिर से लिखना है। हाँ
जिसको भाई याद हो गया है अपने से एक बार समझ लेगा, फिर लिखने का प्रयास करे खुद से, है ना, नहीं तो देख देख लिए कम से कम 1-2 बार इसको, तभी याद होगा। देखो डेरिवेशन बहुत सारे हैं, अगर वास्तविकता बताएं, देखो अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हम तो कम से कम इसको जो है 15 से 20 बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो है ज़्यादा बल्कि ज़्यादा पढ़ाए होंगे, क्योंकि एक साल में कम से कम 10 बार पढ़ाया जाता है स्कूल में, कोचिंग में, यहाँ वहाँ ना, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, सब में मिला के, तो कम से कम 50 से 60 बार लगा चुके हैं, तो हमको सब याद हो गया है। बस अर्थ ये है कि तुम कई बार लिखोगे तो याद होगी भाई, है ना, ऐसा नहीं तुरंत याद हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारे पास कम से कम अगर पूरा चैप्टर 2 तक पढ़ रहे हो यहाँ शुरू से, तो कम से कम तुम्हारे पास 35 से 40 डेरिवेशन हो गए होंगे, बोलो हाँ या ना। अभी ये डेरिवेशन संख्या 150 से ऊपर जाने वाली है, कितना, 150 से ऊपर जाएगी, और पूरे डेरिवेशन याद रखना भाई कैसे है, तो पॉसिबल सब नहीं है, लेकिन अगर बार बार थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो मैक्सिमम बातें याद रहेंगी, ठीक है ना। और जो याद रहेगा जिसको, वही नंबर ठीक ठाक लेके आएगा, है ना, आखिरी तक। तो इसका तरीका एक ही है, स्पष्ट सुन लो, तरीका ये कि बार बार आप लिखो इसको, ठीक है ना। जैसे आज जो बताया गया, घर जाके 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करो, देख कर, ना समझ में आया देख कर लिखो, अगर समझ में आ रहा बिना देख कर लिखो, कोशिश करो बस, है ना, ऐसे ही याद होगा। बात समझ में आई कि नहीं? सारी कंडीशन हमने बता दी, सारी कैलकुलेशन हमने बता दी, प्रोसीजर बता दिया, अब आपका काम है इसको याद करना, ठीक है। याद करेंगे मतलब बैठ के याद नहीं करेंगे, रटेंगे ना, इसको लिखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, प्रोसेस दिमाग बैठ जाए कैसे कैसे। थोड़ा शुरू का प्रोसेस दिमाग में बैठा लो कि ऐसे सिचुएशन को शुरू करना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन है पूरा, है ना, सॉल्व करते चलो। बात क्लियर है जी यहाँ तक? किसी कोई समस्या है बोलो? चलो इतना ही करते हैं फिर आज, है ना। चलो तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।